सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। सत, रज और तम, इन तीन गुणों में सब समाया है। दोस्तों, कृष्ण ने हमें अपने आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ एनालिसिस के लिए ही ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति का भेद बताया है। अपने काम, अपनी समझ, अपने मन के बारे में सोच के हम ये जान सकते हैं कि ये तीनों में से कौन सी श्रेणी में आते हैं। कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीन गुणों से रहित हो। सब कुछ इन तीन गुणों से ही परिभाषित होता है। अपने अस्तित्व को पहचानने के लिए कृष्ण ने ऐसा रामबाण तरीका बताया है जिसके बाद आप अपने हर अज्ञान को मिटा सकते हैं, अपने को पहचान कर बेहतर हो सकते हैं और निश्चय कर सकते हैं कि आपके लिए ये दुनिया अच्छी है या वो दुनिया। प्रेम राधे मेरी श्वास श्वास जापे, तुम ही हो प्रेम राधे मेरी श्वास श्वास जापे। तुम्हें राधे, तुम्हें राधे, ओ राधे, ओ राधे। जब जब नाम मेरा ये जग लेगा, कृष्ण से पहले जपेंगे सब राधे। मैं जुड़ा सदा के लिए, हर युग जन्म के लिए, ओ राधे, ओ राधे। राधा बिन कृष्ण पूरा कैसे हो, शक्ति के बिन शिव अधूरा हो। रोम रोम तुम पे अर्पण हो, राधा को मेरा सब समर्पण हो। मेरी भक्ति तुम ही हो राधे, मेरी शक्ति भी तुम ही हो राधे, राधे। मैं जुड़ा सदा के लिए, हर युग जन्म के लिए, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे। मैं जुड़ा सदा के लिए, हर युग जन्म के लिए, ओ राधे, ओ राधे, राधे, ओ राधे। अर्जुन उवाच
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अर्जुन योग से जुड़ा प्रश्न करता है, हे कृष्ण, मान लीजिए जो योग में श्रद्धा रखते हैं लेकिन संयमी नहीं हैं, खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते, तो उनका क्या होगा? मान लीजिए जिसका मन योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक को योग तो प्राप्त होगा ही नहीं और ना ही वो भगवान से साक्षात्कार पाएगा। तो ऐसे साधक का क्या होता है? दोस्तों, ये प्रश्न हम सब के लिए है। हम में से कितने लोग योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते। मन को वश में नहीं किया तो योग पूरा नहीं होगा, और तब हमारा आखिर क्या होगा? हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिन्हें मुरलीधर नंदलाल ग्वाल गोकुल का बताते हैं, उनकी लीला गाते हैं। जो भीड़ पड़े पे नंगे पैरों दौड़ के आते हैं, उनकी बात बताते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। जब जब धरती पर नारायण आए, जगतारण कारण हरि ने कितने ही रूप बनाए। उनकी हर एक लीला हमको ये समझाती है, कभी बुराई अच्छाई से जीत न पाती है। एक थे राजा उग्रसेन, मथुरा राजधानी थी, वहाँ पे उनके पुत्र कंस की बड़ी मनमानी थी। उदंड बड़ा ही हठ धर्मी वो अत्याचारी था, जुल्मी पापी अन्यायी वो बड़ा दुराचारी था। दिन दिन उसके जुल्म प्रजा पे बढ़ते जाते हैं, सारे तंग आते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। जी थे उग्रसेन राजा के छोटे भाई, उनके नाम से उनकी कन्या देवकी कहलाई। सबसे प्यारी थी वो घर में सबकी दुलारी थी, निर्दयी कंस की भी ममता बहना पर भारी थी। कंस ने ही वसुदेव देवकी का संबंध किया, फिर बड़ी धूम से दोनों का विवाह संपन्न किया। वक्त विदाई का था, बादल बिजली गरजाए, नभ से वाणी गूंज उठी, सुन सारे घबराए। बार बार बादल बिजली एक शब्द दोहराते हैं, एक शब्द दोहराते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम।
उस काल तेरा धरती पर आने वाला है, वो पुत्र देवकी का अष्टम कहलाने वाला है। नेत्र हो गए लाल, असुर मन उसका जाग उठा, तलवार तान कर बहन पे अपनी करने वार चला। वसुदेव समझा कर बोले वचन मैं देता हूँ, सारी संतानें तुम्हें सौंप दूंगा सच कहता हूँ। कारागृह में डाल दिया वसुदेव देवकी को, विरोध किया जब उग्रसेन ने छीनी गद्दी को। फिर उग्रसेन को भी बंदी गृह में पहुंचाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। जब पहला पुत्र हुआ तो लेकर वसुदेव आए, नन्ही जान को कंस के हाथों सौंप के पछताए। कंस ने पकड़ा और उठा धरती पर पटक दिया, एक एक करके 6 नन्ही जानों को कटक गया। शेषनाग तब गर्भ 7वें में आ जाते हैं, अपनी माया से हरि उन्हें गोकुल पहुंचाते हैं। वसुदेव जी की एक रानी नाम रोहिणी था, कंस के भय से छिपी हुई थी नंदराज के यहाँ। फिर हरि आज्ञा से गर्भ 7वां उन तक लाते हैं, उन तक पहुंचाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। किस और रोहिणी माया से गर्भ धारण करती है, उस और कंस को गर्भपात की खबर जो लगती है। बिठा दिया पहरे पे पहरा, कड़े किए इंतजाम, भला किसी के रोके से कब रुकते हैं भगवान। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टम का दिन था, उस दिन था बुधवार, रोहिणी का नक्षत्र था। आधी रात का पहर चंद्र पूरब से निकले थे, उसी वक्त कारागृह में नारायण प्रकटे थे। वसुदेव देव की रूप चतुर्भुज में खो जाते हैं, प्रभु दर्शन पाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। शंख चक्र और गदा पद्म हाथों में धारण कर, पुत्र रूप में आने को थे प्रभु बड़े आतुर। बोले मुझको नंदराज के घर पर ले जाना, छोड़ मुझे गोकुल में जन्मी कन्या ले आना। इतना कहकर शिशु रूप में नारायण आए, खुल गई बेड़ी खुल गए ताले, बादल गरजाए। हर की माया से सारे रक्षक सो जाते हैं, प्रबल वेग
वेग से बरखा बादल बिजली गरजाते हैं। फिर एक टोकरी में शिशु को वसुदेव सुलाते हैं, उनको ले जाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। प्रबल वेग से बरसे बरखा बादल गरजाए, ऐसे में नवजात शिशु को कैसे ले जाएं। शेष फणों से शेष नाग छतरी बनकर आए, तूफान पे थी जमुना जी, उनकी लहरें शोर मचाए। यमुना जी ने मार्ग दे दिया, पानी उतर गया। वसुदेव जी ने गोकुल जाने का मार्ग लिया। नंद के घर भी माया से सबको सोते पाया। यशोदा जी के पास छोड़ बालक कन्या को उठाया। वो कन्या लेकर छिपते छिपाते लौट के आते हैं, वापस आ जाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। कारागृह में पहुंचे फिर से बंद हो गए द्वार। हाथ पांव में बेड़ी पड़ गई, जागे पहरेदार। कन्या रोने लगी जोर से, दौड़े पहरेदार। बंदी गृह के कंस को जाकर सुना दिए समाचार। कंस दौड़ कर आ पहुंचा बंदी गृह में तत्काल। कहा देव की दे दो मुझको अपना आठवां लाल। छीन देव की से जैसे ही लगा पटकने वो, अदृश्य हो गई पल भर में थी हरि की माया वो। कब भेद तेरी माया के किसको समझ में आते हैं, किसको समझ में आते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। अष्टभुजा देवी के रूप में माया प्रगटाई। दिव्य तेज को देख कंस की आंखें चुंधी आई। ललकार लगा कर बोली तेरा काल आ गया है। तुझे मारने वाला माँ का लाल आ गया है। कहीं और हो गया उत्पन्न बालक, बचना मुश्किल है। हर एक हाल में कंस तेरा अब मरना निश्चित है। क्रोध में पागल हुआ कंस वापस आ जाता है। मार दो सब नवजातों को आदेश सुनाता है। फिर दुष्ट असुर सैनिक उसके उत्पात मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम।
दर्शन को बेताब हुए शिव शंकर कैलाशी। वेश बनाकर जोगी का गोकुल आ जाते हैं, नंदराज के द्वार पे आकर अलख जगाते हैं। तेरे द्वार खड़ा जोगी दर्शन की आस लगाए हैं, बस एक झलक पाने को हम बड़ी दूर से आए हैं। जा रे जोगी मात जसोदा बोली शंकर से, मेरा लल्ला डर जाए तेरे रूप भयंकर से। तेरे तन भभूत मुंड माल गले के हमें डराते हैं, सुनकर शिव मुस्काते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। सुन जोगी रुपया पैसा और धन धान ले लो, जैसा मन को भाए मुझसे वैसा दान ले लो। लेकिन हट पर अड़े रहे शिव शंकर भोलेनाथ, बार बार वो अर्ज करे बस करे एक ही बार। हरि भी हर से मिलने को आतुर हो जाते हैं, लगे जोर से रोने फिर ना चुप हो पाते हैं। वृद्ध गुजरी बोली ये सिद्ध जोगी है कोई, बात मान लो इसकी जैसा कहे करो वो ही। वरना ऐसे जोगी एक पल में श्राप सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। बालक लेकर मात जसोदा बाहर आती है, बंद हुआ बालक का रोना तंग रह जाती है। दोनों ने देखा ऐसे जो बिछड़े भाई हो, कई सदियों पश्चात मिलन की ये रुत आई हो। प्रणाम किया एक दूजे को दोनों ने मन ही मन, लूट रहे थे भोले शंकर हरि दर्शन का धन। धन्य हो गया मैया तेरा जुग जुग जीवे लाल, दर्शन करके भोले बाबा चले गए तत्काल। सब हरि हर के इस मधुर प्रेम पे मुग्ध हो जाते हैं, सब मुग्ध हो जाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। कंस ने भेजी एक राक्षसी नाम पूतना था, गोकुल में नवजात शिशु बस उसको ढूंढना था। वेश बनाकर ग्वालिन का वो गली गली भटके, देख रही थी एक एक घर को ताक झांक करके। देखा उसने नंदराज के घर पर एक बालक, झूल रहा था पलने में सारे जग का पालक। इधर उधर देखा जब कोई नजर नहीं आया, चुपके से नंदलाल को जाकर पलने से उठाया।
भला कौन कब अपने काल को संग ले जाते हैं, संग में ले जाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। बड़ी थी वो नादान काल अपने संग ले आई, बाल रूप में हरि को वो पहचान नहीं पाई। पल्लू की ओट ले सीने से लल्ला को लगाती है, जैसे ही वो अपना विष भरा दूध पिलाती है। दर्द के मारे जोर जोर से वो चिल्लाती है, अपने असली रूप में आखिर वो आ जाती है। भागी दौड़ी चिल्लाई पर हरि ने ना छोड़ा, प्राण पी गए उसको मारा बड़ा दौड़ा दौड़ा। गोकुल की गोपियां हरि को वापस घर ले आते हैं, घर पर ले जाते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। जब नामकरण का समय हुआ तो गर्ग मुनि आए, योग जोग संजोग देख दो उत्तम नाम सुझाए। पुत्र रोहिणी जी का बलशाली बलराम कहाए, मात जसोदा का लल्ला श्री कृष्ण श्याम कहलाए। अब कैसे तृणावत को मारा यमलार्जुन तारा, अपने मुख में मैया को ब्रह्मांड दिखाया सारा। श्री कृष्ण की लीला एक एक सभी सुनाएंगे, सब डटे रहो चैनल पे वापस लौट के आएंगे। हम कथा सभी सारे गामा भक्ति पे सुनाते हैं, हम वापस आते हैं। हम गोविंद माधव श्याम कृष्ण की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हरि सुंदर बाल मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम।
तुम्हें मना लेंगे। लगी आग जो सीने में तेरी प्रेम जुदाई की, लगी आग जो सीने में तेरी प्रेम जुदाई की। हम प्रेम की धारा से लगी दिल की बुझा लेंगे। हम प्रेम की धारा से लगी दिल की बुझा लेंगे। तुम रूठे रहो मोहन, हम तुम्हें मना 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 लेंगे। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता, और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। ये उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है। वो गलत है। अरे, सबसे पहले यह स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। झुम झुम करके खड़के खड़के मोरी छतियाँ पड़के, झुम झुम करके खड़के खड़के मोरी छतियाँ पड़के।
सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु, अब को है रखवारी। राधे राधे श्रीधर प्यारो, राधे राधे श्रीधर प्यारो, श्री वृषभान दुलारी। शरण में आयो तुम्हारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। प्यारे दर्शन दीजो, तुम बिन रखो न जाए। प्यारे दर्शन दीजो, तुम बिन रखो न जाए। जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी। ऐसे तुम देखो बिन सजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी। ऐसे तुम देखो बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रे नदीन, आकुल व्याकुल फिरूं रे नदीन। बिरह कले जो आकुल व्याकुल फिरूं रे नदीन। बिरह कले जो तुम बिन रखो न जाए, तुम बिन रखो न जाए। दिवसन भूख नींद नहीं रहना, दिवसन भूख नींद नहीं रहना। मुखासु कथतना में बना, मुखासु कथतना में बना। कहाँ कहूँ कछु कहतना में, कहाँ कहूँ कछु कहतना वे। नीलकन तपत बुझा क्यों तरसावो अंतरयामी, क्यों तरसावो अंतरयामी। आय मिलो कृपा कर स्वामी, आय मिलो कृपा कर स्वामी। मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा दासी जन्म जन्म की। मीरा दासी जन्म जन्म की। पड़ी तिघारू
शरीरवाङ् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता यानी मन, इंद्रियां, चेष्टाएं और पांचवा है देव। कोई भी मनुष्य जो भी कोई कर्म करता है वो इन्हीं 5 कारणों से करता है। वो कर्म या तो शास्त्रानुकूल होते हैं अथवा विपरीत होते हैं, लेकिन होते इन्हीं 5 कारणों से हैं। अपने मन, वाणी और शरीर से हम इन 5 कारणों का प्रयोग करते हैं और उससे या तो वो कर्म होते हैं जिनकी शास्त्र अनुमति देते हैं या उसके विपरीत कर्म होते हैं। अगर आपने अपने कर्मों को सिद्ध करना है दोस्तों, तो यह जानना बहुत जरूरी है कि कर्म कैसे किए जाएं, और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं।